दोस्तों आपने नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे और बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन ये जो हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, यानी हर बार आपके एग्जाम में पूछता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी लॉजिक है, कौन सी ट्रिक है, चलिए वो जानते हैं। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्या कह रहा है कि 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। 3 अंक वाली कह रहा है कि 3 अंकीय संख्याओं यानी 3 अंक वाली कुल संख्या क्या होगी, 3 अंक वाली संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, पहले इसको समझिए दोस्तों। ये कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जिनके अगर फैक्टर करते हैं तो सिर्फ 3 ही फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। पहली चीज़, अगर आप कोई भी प्राइम नंबर आप जानते हैं, अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, अभाज्य संख्या समझ रहे हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे, इससे खुद से कटे या 1 से कटे, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और दोस्तों किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो इसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो इसके दोस्तों 3 फैक्टर बनेंगे। इसके क्या होंगे, 3 फैक्टर, एक तो 1 से ये कटेगी और जिसका हम स्क्वायर करेंगे उससे कटेगी, और ये खुद 4 से कटेगी यानी खुद से कटेगी। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, जैसे अगर हम इस 7 का हम वर्ग करते हैं, 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो आएगा 49, तो ये 49 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और खुद 49 से कटेगा। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला दोस्तों कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका अगर हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो उनके 3 फैक्टर मिलते हैं, उसके अलावा चौथा नहीं मिलेगा। तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 3 अंकीय संख्याओं की बात कर रहा है, तो 3 अंकीय संख्याएं जो होंगी दोस्तों, जब 10 से ऊपर बढ़ेंगे, 10 से नीचे जितनी भी संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 10 से नीचे संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 अंक की संख्या बनेगी ही नहीं। जैसे लास्ट होता है 9 नंबर, फॉर एग्जाम्पल, ये अभाज्य संख्या नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर इसका आप स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 81 मिलता है, जिसमें सिर्फ 2 है। और ये 3 अंक वाला सवाल किया है, तो अब क्या करेंगे, 3 अंक से ऊपर जाएंगे 10, 10 क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। हमें लेना कौन सा है, प्राइम नंबर, तभी उसके 3 गुणनखंड मिलेंगे। कह रहा है कि केवल 3 गुणनखंड हो। अब यहाँ पे प्राइम नंबर आपका 11 होगा, क्लियर है, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद आपका 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 22, उसके बाद 23 होगा, 23 के बाद आपका 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं, 27 28 29 होगा, और उसके बाद 31 होगा। दोस्तों अगर 31 से आगे बढ़ेंगे, 31 से आगे बढ़ेंगे तो वह 4 अंकीय संख्या बन जाएगी। यानी इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या मिलेंगी उनके सिर्फ 3 गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये सारी की सारी देखिए अभाज्य संख्या है। 3 अंकीय संख्या यहाँ तक, देखिए इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक वाली हो जाएगी, और अगर हम इससे कम आते हैं तो 2 अंक वाली होगी। हमें निकालना है 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाली यही संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर 3 अंक वाली संख्या बनेगी, और उनका अगर हम फैक्टर करते हैं दोस्तों तो उसके सिर्फ 3 फैक्टर होंगे। तो दोस्तों हमें इन्हीं संख्याओं को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लंबाई को देख करके घबराने की जरूरत नहीं, जितना लंबा दोस्तों क्वेश्चन है उतनी ही आसान ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि माना कि PQR धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके 3 यथातथ्य गुणनखंडों में 1 और स्वयं संख्या भी, यथातथ्य गुणनखंडों मतलब जो एग्जैक्ट फैक्टर मिलेगा उसमें कह रहा है कि एक है 1 नंबर जो है वो संख्या स्वयं है, और तीसरी क्या होगी, जो उसका वर्ग। यानी कि अभी मैं बता चुका दोस्तों, प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर जो संख्याएं मिलेंगी उन्हीं के 3 फैक्टर होते हैं, जिनमें क्या होती है, वो खुद प्राइम नंबर रहेगा, 1 रहेगा, और स्क्वायर करने पर जो संख्या मिलती है वो रहेगा। तो बस वही प्राइम नंबर वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बता चुका हूँ। आगे क्या कह रहा है, यदि Q इज ग्रेटर देन P है तो दोनों 2 अंकीय संख्या है। कह रहा है कि Q इज ग्रेटर देन P, यानी Q P से बड़ा है और दोनों 2 अंकीय संख्या है। Q और P क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों 2 अंकीय संख्या। कह रहा है Q इज ग्रेटर देन P और दोनों 2 अंकीय संख्या। अब हम मुझको ये बताइए यहाँ पे रुक करके
कि दोस्तों किन संख्याओं का, किन प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर 2 अंक की संख्या प्राप्त होगी। आप अगर देखते हैं 2 का करेंगे तो 1 अंक की मिलेगी, 3 का करेंगे तो भी 1 अंक की। अब आगे बढ़िए, 4 तो है नहीं, 5 का करेंगे दोस्तों तो 2 अंक की मिलेगी, और 7 का करेंगे तो भी 2 अंक की मिलेगी। उसके आगे बढ़ जाएंगे तो अब क्या होगी दोस्तों, वो 3 नंबर पे चली जाए, 3 अंक की हो जाएगी। तो हमें 7 का मिला, 7 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7 क्यू की जगह रखेंगे कि क्योंकि क्यू की वैल्यू जो है वो बड़ी है पी से, यानी कि 49 आ गई, और ये आपकी क्या आ गई दोस्तों, 25 आ गई। पी और क्यू और पी की वैल्यू हमें मिल गई। अब आगे चलिए, तथा आर इज ग्रेटर देन एस है, और दोनों 1 अंक की संख्या है, और आर एस को क्या कह रहा है कि 1 अंक की संख्या है, आर इज ग्रेटर देन एस। अब यहाँ पर नीचे आइए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अंक की संख्या मिलेगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 अंक की, दोनों प्राइम नंबर है दोस्तों। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद 1 अंक की नहीं मिलेगी, सिर्फ यही 2 संख्या है, यानी कि 3 की जगह इसको रखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, और इस की जगह दोस्तों 2 का स्क्वायर रखेंगे, यानी कि ये 9 मिल गई, ये 4 मिल गई। क्लियर है इतना। अब चलिए, अब पूछ क्या रहा है कि तत्व व्यंजक इतने का मान कितना होगा, बस रख दीजिए। p माइनस क्यू करेंगे, p माइनस क्यू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो 24 आएगा, 24 में से -1 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा। क्लियर है। बटे में r माइनस 5 कह रहा है, r माइनस एस कह रहा है, सॉरी r माइनस एस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, -5। लेकिन यहाँ पर s के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सभी का सभी s है दोस्तों, s के फॉर्म में माइनस, तो s की वैल्यू है क्या, यहाँ पहले देखिए 4 है, 4 है तो -4 -1 करेंगे तभी आएगा, यानी -s-1, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान ज्ञात कीजिए कि n स्क्वायर प्लस 40n प्लस 133 के 3 सकारात्मक गुणनखंड है। 3 गुणनखंड की बात कर दे तो आपका सीधे से दिमाग प्राइम नंबर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर का मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर जो संख्या मिलेगी उसी के 3 गुणनखंड होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये नंबर दिया हुआ है 40n प्लस 133, इसको मान लेते हैं हम दोस्तों इस फॉर्म में p स्क्वायर, इसकी वैल्यू p स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राइम नंबर, ये p क्या है, प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे तभी उसके 3 फैक्टर मिलेंगे, तो हमने इसको मान लिया प्राइम नंबर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बदल लेंगे। होल का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुणा, तो यहाँ पर 20 × 2 बन रहा है, यानी कि ये भी 400 अगर हम बना दें तो एक फुल यानी होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है इतना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए n प्लस 20 का होल का स्क्वायर इसका कर सकते हैं। अब इसमें अगर माइनस करते हैं दोस्तों तो 267 आपका बचेगा, यानी कि 267 इसमें हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इस 400 को लिखेंगे -267 कर देंगे, और इस 267 को हम उस पार भेज देते हैं, यानी कि p स्क्वायर प्लस 267, और p स्क्वायर को हम लाते हैं इस पार, n प्लस 20 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर 267। क्लियर इतना कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों। देखिए अब ये देखिए वर्गांतर वाला नियम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के हिसाब से अगर हम इसको लिखते हैं तो प्लस p। क्लियर है। दूसरे कोष्टक में n प्लस 20 माइनस p बराबर आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 267 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इस रूप में संख्या मिल जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई है अब बराबर a दिया हुआ है, और x माइनस वाई है बराबर b दिया हुआ है, और इस कंडीशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की, इसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं और ये आपकी y मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर a प्लस b/2 लिख सकते हैं, और y बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस b/2। तो दोस्तों हमें ने माना है p को प्राइम नंबर, यानी p की वैल्यू प्राइम नंबर मिलनी चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को घटा कर इसमें देखिए पहले 2 कंडीशन बनेगी, एक तो ये बनेगी, दूसरी कंडीशन 3 वाली बनेगी। क्या करेंगे, अगर 3 के रूप में तोड़ते हैं इसको तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 वाले 24, 3 9 27। तो पहले इसको हम चेक करेंगे क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। हमें p की वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर प्राइम नंबर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो गलत है। p की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, 266 बनेगा, 266 बनेगा, यानी कि बटे में 2 कर देंगे तो 133 बनेगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, घटा करके देखेंगे, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, घटाएंगे, घटा करके 2 से भाग देते हैं तो 43 मिले, जो कि एक प्राइम नंबर है, ये फॉलो करेगा। यानी अब यहाँ से n प्लस 20 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 46 आ जाएगी।
n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 26 हो गई, यानी कि ये कंडीशन यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी आएगी, समझ में भी आएगी। मिलेंगे ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।